बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां किसान कूच से पहले टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। कटीले तारों के साथ साथ भारी बैरिकेडिंग करने का प्रबंध भी किया गया है। किसानों को रोकने के लिए बड़े बड़े कंटेनर भी लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। किसान कूच से पहले टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। बता दें कि किसानों को रोकने के लिए बड़े बड़े कंटेनर भी लगाए गए हैं। हालांकि इससे पहले जब किसानों ने कूच किया था तो पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन किसान बैरिकेडिंग को तोड़कर दिल्ली में प्रवेश कर चुके थे। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कटीले तारों के साथ साथ भारी बैरिकेडिंग भी की जा रही है। साथ ही किसानों को रोकने के लिए बड़े बड़े कंटेनर भी लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरह से किसानों को रोकने के लिए ये कटीले तार बिछाए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। साथ ही बड़े बड़े कंटेनर भी रास्ते में लगाए गए हैं, जिसकी वजह से किसान इस बार न आ पाए। बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था अब सख्त कर दी गई है। कूच से पहले टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले जब टिकरी बॉर्डर पर किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला था, तो जहां एक तरफ आवागमन प्रभावित हुआ था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। किसानों से काफी जूझना पड़ा था, चूंकि व्यवस्था चरमरा गई थी, सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी। लेकिन इस बार किसानों के कूच को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से ही सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि किसानों को रोकने के लिए बड़े बड़े कंटेनर भी लगाए गए हैं, चूंकि बॉर्डर पर सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम पुख्ता करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं और सुरक्षा का कड़ा पहरा यहां टिकरी बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। कटीले तारों के साथ साथ बैरिकेडिंग, भारी बैरिकेडिंग करने के प्रबंध भी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि किसानों की तरफ से पहले ही ये चेतावनी दी गई थी कि किसान कूच करने की तैयारी में हैं और इसी कड़ी में अव्यवस्था न फैले, अराजकता न फैले, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। कड़ा पहरा पुलिस की तरफ से रखा जा रहा है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कटीले तार बिछाए गए हैं। साथ ही बैरिकेडिंग भी की जा रही है। बड़े बड़े कंटेनर भी किसानों को रोकने के लिए लगाए गए हैं। तो कूच से पहले टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि बड़े बड़े पत्थरों को बीच में रखा गया है। हालांकि इससे पहले भी जब किसानों का हल्ला बोल टिकरी बॉर्डर पर देखने को मिला था, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से इन बैरिकेडिंग्स को लगाया गया था, बड़े बड़े पत्थरों को बीच में रखा गया था। लेकिन किसान इन पत्थरों को हटा करके, बैरिकेडिंग को साइड में करके टिकरी बॉर्डर पर पहुंच गए थे। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था अलग तरीके से की गई है। बड़े बड़े कंटेनर बीच में लगाए गए हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि किसान इस बार सफल नहीं होंगे। इस प्रदर्शन के चलते व्यवस्था अव्यवस्थित नहीं होगी, अराजकता नहीं फैलेगी, क्योंकि इसी के चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था जहां एक तरफ चाक चौबंद की गई है, वहीं किसानों को रोकने के लिए बड़े कंटेनर भी लगाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रिया, टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं, चूंकि कूच से पहले सुरक्षा के इंतजाम कड़े करने, इसी कड़ी में किसानों को रोकने के लिए बड़े बड़े कंटेनर इस बार लगाए गए हैं। जिस तरीके से किसान जो है वो 13 तारीख को कूच करने वाले हैं और कूच करने से पहले सुरक्षा के जो इंतजाम है वो तमाम दिल्ली के बॉर्डर पर किए गए हैं। अभी टिकरी बॉर्डर के हालात जो है वो दस्तक दिखा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए कि अभी जो गाड़ियां हैं वो संसाधन है, उनकी आवाजाही हालांकि सामान्य तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं उसमें साफ तौर से तस्वीरों में दिखा सकता है कि भारी जो कंक्रीट की दीवारें हैं वो भी नजर आ रही है, उन्हें भी लगाया गया है। और इसके अलावा भारी जो कंटेनर्स होते हैं उन्हें भी यहाँ पर लगातार लाया जा रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि पूरे इंतजाम इस वक्त प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की जो हरकत है वो किसानों की तरफ से ना हो पाए। क्योंकि हमने देखा है कि पिछली बॉर्डर वही बॉर्डर है जहाँ पर अभी आज से 1.5 साल पहले किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन के जरिए अपने मांगों को रख रहे थे और पूरा बॉर्डर एक तरीके से
किया गया था और 1.5 साल तक जो पूरा प्रदर्शन चला उस दौरान टिकरी बॉर्डर की हालत काफी खराब हो चुकी थी और लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर आ रही थी। हालांकि अभी अगर बात करें तो इस बार इसी तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं कि आखिर जो किसान है वो बॉर्डर पर चक्का जाम ना कर पाए। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि अपनी आवाज को रखने का अधिकार सभी का है लोकतंत्र में, लेकिन कहीं न कहीं पर सरकार से सामंजस्य बैठाया जाए और ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश ना की जाए जिससे कि जो आम जनता है उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़े। इसीलिए इस तरीके के इंतजामों पर इस बार किया जा रहा है। इससे पहले जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी थी, कवरेज की थी, वो साफ तौर पर ये बताती थी कि किसानों की टूट की वजह से, उसके प्रदर्शन की वजह से जो आम हालात है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि अब ये जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो और भी ज्यादा समय रहते टाइट होंगे, क्योंकि अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर लगातार जो बड़े बड़े कंटेनर्स है उन्हें लाया जा रहा है, जिन्हें की ट्रेन की सहायता से भी हटाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सीधे तौर पर दिखाता है कि इस बार प्रशासन ने पूरी कमान जो है वो कस ली है। और इसके अलावा जानकारी ये भी है कि प्रशासन अलग अलग बॉर्डर के जो अधिकारी है उनके साथ भी सीधे तौर पर संपर्क में है कि अगर कहीं से भी कोई एंट्री होती है तो उस पर बाकायदा ध्यान रखा जा सके और पहली वाली स्थिति जो है वो दोबारा से बॉर्डर पर कायम ना हो। बिल्कुल रिया, जिस तरह से पहले 1.5 साल इस तरह का आंदोलन चला और उसमें आम जनता काफी हद तक प्रभावित हुई। हालांकि पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच गहमा-गहमी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन वही स्थिति दोबारा इसलिए न बने इसके लिए पुलिस प्रशासन इस बार सख्ती का रुख भी अख्तियार कर रहा है और चूंकि तैयारियां भी अपनी पहले से और ज्यादा मजबूत करते हुए नजर आ रहा है। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जी बिल्कुल, लेकिन प्रकृति अगर देखें तो हरियाणा और इसके अलावा अगर बात करें तो यूपी के जो तमाम बॉर्डर्स हैं, किसानों की तरफ से जो जानकारी है उसमें यह है कि जो प्रदर्शन होने वाला है उसमें हरियाणा के किसान शामिल होंगे, पंजाब और यूपी, तो ये तमाम राज्य हैं, इनके किसानों को शामिल होना है। तो ऐसे में अभी इस वक्त हरियाणा के बॉर्डर समेत जो पंजाब के बॉर्डर्स हैं और इसके अलावा जो यूपी के बॉर्डर्स हैं और उसी के साथ में किसी राजधानी दिल्ली में कूच करना है और ये सभी बॉर्डर से शुरुआत की जा रही है और विशेषकर दिल्ली में जहाँ पर कूच होना है, जहाँ पर प्रदर्शन का आह्वान किया जा रहा है, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि जो प्रशासन दिल्ली में पूरी देखरेख कर रहा है तमाम बॉर्डर्स पर, क्योंकि अगर बात करें तो राजधानी में लगभग 3 से 4 बॉर्डर्स आते हैं जहाँ पर किसानों को रोकना बेहद ज्यादा जरूरी है। जिसमें कैसे देखें तो टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और इसके अलावा बात करें शिमला बॉर्डर, ये तमाम ऐसे बॉर्डर हैं जो कि राजधानी दिल्ली में आने के लिए पूरी तरीके से खुले होते हैं और दिल्ली से जो किसान है वो दिल्ली में कूच करेंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि इन बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सुरक्षा के मध्य रखा जाए और इसी तरीके की जो इंतजाम है इस वक्त बॉर्डर्स पर देखने को भी मिल रहे हैं। हालांकि जो सामान्य अभी इस वक्त संसाधन है तो सामान्य तौर पर है, गाड़ियों की चेकिंग जो है विशेषकर वो कुछ बॉर्डर्स पर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी सामान लाया जा रहा है क्योंकि समय नजदीक है। और इसके अलावा ये भी जानकारी आ रही है कि एक तरीके से किसान की जो नेता है, जो बड़े चेहरे हैं, वो सामंजस्य बैठा रहे हैं कि आखिर 13 तारीख को जो प्रदर्शन होना है वो होगा या नहीं होगा। लेकिन उससे पहले पूरे इंतजामों को अलर्ट तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि अगर अचानक से इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो फिर उसी तरीके का जो माहौल आज से 1.5 साल पहले किसानों के माध्यम से तमाम बॉर्डर्स पर रहा और उसका प्रभाव आम जनता को पड़ा, वो फिर से सहना पड़ेगा। इसलिए उसका ध्यान रखा जा रहा है और इस तरीके की जो तमाम इंतजाम उनको किया जा रहा है। बिल्कुल रिया, जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल के लिए 2 दिन के लिए बंद किया गया है, रूट डाइवर्जन भी किया गया है, लेकिन इस दौरान जितने भी एक्शन पुलिस की तरफ से लिए गए हैं किसानों को रोकने के लिए लिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभावित जनता भी हो रही है क्योंकि रूट भी कई जगह के डाइवर्ट किए गए हैं। इससे जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है, आम जनता परेशानी भुगत रही है। जो बॉर्डर्स पर लगी सीमा है वहाँ पर भी स्थानीय रहते हैं और आसपास में काफी कंजस्टेड एरिया भी है
और अगर मैं टिकरी बॉर्डर की बात करूं, जहां पर मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर के आसपास में बहुत सारी दुकानें हैं और दुकानें होने के साथ साथ में यहाँ पर कई सारे जो रेजिडेंट्स हैं वो भी है, पेट्रोल पंप है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि ये साफ तौर से अपनी तस्वीर को दोबारा से दोहरा रही है, क्योंकि ये वही दुकानें हैं जहाँ पर पहले जिन दुकानों पर पहले लंबा ताला लगा था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति किस तरीके से उस समय पर रही होगी। और इसके अलावा तमाम जो पेट्रोल पंप थे वो भी उस समय पर बंद हो चुके थे। तो अब एक डर लोगों के बीच में फिर से ये आ रहा है कि अगर दोबारा से किसान कूच करेंगे और उसी तरीके का प्रदर्शन होगा, रास्ते बंद हो जाएंगे, तो तमाम जो उनके आर्थिक जीवन यापन करने की जो तरीके हैं वो ठीक तौर पर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। देश साल में जिन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को कहा, उसको अभी वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाए हैं और अब दोबारा से अगर उसी तरीके की स्थिति होगी तो वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगी। बिल्कुल रिया, आर्थिक स्थिति काफी हद तक लोगों की प्रभावित हो सकती है, क्योंकि पिछले साल अगर हम पिछली बार के आंदोलन की बात करें तो वो आंदोलन खींचता हुआ 1.5 साल का समय अपने साथ ले गया था। लेकिन इस बार अगर ये आंदोलन होता है तो न जाने कितना समय अपने आप में समेटेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन रिया, जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही है, किसान बिल्कुल सजग नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे मन बना लिया है कि एक बार फिर से हल्ला बोल करेंगे। लेकिन इस दौरान किसान और सरकार के बीच में ये जो खींचतान है, आखिर वो कब खत्म होगी, ये सवाल जनता के मन में भी है, क्योंकि प्रभावित जनता हो रही है परेशान। कड़ी मशक्कत पुलिस प्रशासन को करनी पड़ रही है किसानों को रोकने के लिए। माहौल ना बिगड़े इसके लिए तमाम पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन ये खींचतान आखिर कब तक जारी रहेगी? देखिए, हालांकि किसान अगर देखें तो पहले प्रदर्शन किया गया था उस टाइम पर ही एक सामंजस्य जो है वो सरकार और किसानों के बीच में बैठाने की पूरी कोशिश की गई थी, क्योंकि प्रदर्शन बहुत लंबा चला था और उस टाइम पर तमाम ऐसी चर्चाएं रखी गई थी किसानों की तरफ से भी और वहीं पर सरकार की तरफ से भी कि दोनों ही सामंजस्य को देखते हुए उनकी मांगें भी पूरी हो जाए और जिस तरीके से उनके हित में जो योजनाएं हैं उनको भी तैयार किया जाए। लेकिन पूर्ण रूप से जो उनकी मांगे हैं किसानों की, उनकी तरफ से जिस तरीके से कहना है वो पूरी नहीं हो पाई और इसी वजह से वो दोबारा से कूच करना चाहते हैं, क्योंकि एक लंबा अरसा बीत गया है। उन्होंने अपनी जो मांगे रखी वो धरातल पर दी थी, उसके बाद जब वो वापसी करे उन्होंने तो उनके नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने लगातार सरकार से जो अपना लाइनअप है उसको बरकरार रखा। लेकिन उसके बावजूद भी, लंबा इंतजार करने के बावजूद भी किसी भी तरीके की हरकत नहीं हुई किसानों का, ये साफ आरोप है। बिल्कुल रिया, हालांकि किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सजग है, जो कि मांग किसानों की सरकार से है। काफी लंबे समय से मांग जरूर की जा रही है, सरकार की तरफ से मांगे पूरी नहीं हुई, जिसको लेकर के किसानों में नाराजगी और अब एक बार फिर से नाराजगी के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है, कूच करने की तैयारी है। माहौल न बिगड़े, पुलिस प्रशासन इस पर सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रिया, लोकसभा चुनाव में भी अब ज्यादा समय नहीं रह गया, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले किसानों का इस तरह का आंदोलन, इस तरह का प्रदर्शन, क्या चुनाव पर भी कोई इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए आने वाले जो चुनाव है, हालांकि पूरी तरीके से इसको चुनावी माहौल से जोड़ा भी जा रहा है, क्योंकि किसानों से जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी मीटिंग्स भी चल रही हैं, आपस में बातचीत भी हो रही है और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है, क्योंकि पहले जो प्रदर्शन हुआ था उसको भी एक तरीके से एक अलग जो मोड़ है वो दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसको कहीं ना कहीं पर गिराने की कोशिश है, या फिर जो उनके जो कार्य हैं उनको कहीं ना कहीं पर किसी और अंदाज में पेश करने की कोशिश जो है वो किसानों के माध्यम से की जा रही है। लेकिन ये बात कितनी सच है, कितनी सत्ता इसके अंदर है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन इस बार जैसे किसान दोबारा से कूच करने वाले हैं, उनकी वही दोबारा से मांगे हैं और ऐसे में अब जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा नजदीक है, यानी कि नई सरकार बनेगी और इसी सरकार पर ऐसा जैसे कि किसानों का शुरुआत ये कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो कहीं ना कहीं पर किसानों का जो मत है वो आने वाले चुनाव पर बहुत बड़ा असर डालेगा। तो ऐसे में सरकार को उनका कहना मानना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे स्टेटमेंट हमने आज से 1.5 साल पहले भी सुने थे और अभी भी जो किसान नेता है उनके तरफ से भी इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। लेकिन ये चुनावी एजेंडे के रूप में है या फिर मांग जो है वो सत्ता पर आधारित है और किसान क्या कुछ चाहते हैं, हालांकि वो उनके बातचीत के जरिए ही पता चल पाएगा।
फरवरी से जो किसान कूच करेंगे वो कहीं ना कहीं पर असर डालेगा। तो ये अब देखना होगा कि आखिर क्या जो किसानों ने प्रदर्शन का आह्वान किया है, प्रशासन कितनी जिम्मेदारी अपनी इल्जा निभा पाएगा, या फिर पहले जैसे हालात जो आपको पहले देखने को मिले वो दोबारा से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।